अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी देखा है कि अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब मज़ीद गरीब होते जाते हैं? क्या आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में हमेशा अच्छा ही होता जाता है और कुछ लोगों की ज़िंदगी में बुरे से बुरे हालात होते जाते हैं? इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है और वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी हाँ, आपने इसके बारे में बहुत दफ़ा सुना तो होगा और मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हम सभी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इसे प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक और छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। कई दफ़ा आपने ऐसा देखा होगा कि आपकी लाइफ में हमेशा नेगेटिव लोग ही आते रहते हैं या फिर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ही होते रहते हैं या फिर सिमिलर एक्सपीरियंसेस बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसका रीज़न भी सिर्फ एक ही है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ समझने की चीज़ है कि अगर आपके साथ अब तक ऐसा होता है तो आगे क्या होगा। बिलीव मी और नॉट, आगे भी ऐसा ही होगा अगर आपने खुद को तब्दील नहीं किया। अब यहाँ हो क्या रहा है कि आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उन सब चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर मैं वन लाइनर में डिफाइन करना चाहूँ तो वो सिंपल यही है, यू आर अ लिविंग मैग्नेट। यानी कि आप एक मकनातीस हैं और अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जो आप हैं, जी हाँ, जो आप हैं वही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे नहीं, मैं तो कभी नेगेटिव सोचता ही नहीं, मैं तो अपनी ज़िंदगी में कभी नेगेटिविटी नहीं आने देना चाहता, या मैं कभी भी नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता। तब भी मैं आपके सामने एक ही बात कहूँगा कि आप ही सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे? आप अंदर से जो कुछ हैं, जो भी हैं, जो भी आप बिलीव करते हैं, जो भी आपको ज़हन को यकीन है जिस चीज़ पे, वही सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे बदल कैसे सकते हैं? क्या ये बदला जा सकता है या नहीं? बदले जाने से पहले इसको समझना बहुत अहम है। जेम्स एलन की एक किताब है एज अ मैन थिंकeth। उस किताब के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत खूबसूरती से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक लाइन में डिफाइन किया है और ये मेरा फेवरेट कोट भी है। वो क्या है कि पीपल डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट दे वांट बट हु दे आर। यानी कि आप अपनी तरफ वो चीज़ कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, बल्कि आप सिर्फ वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप खुद हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अंदर से पॉजिटिव हैं, आपको यकीन है कि आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो वो सर्कमस्टांसेस, वो लोग, वो अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद आपकी तरफ खींची चली आएंगी। और अगर आपको कहीं ना कहीं डीप डाउन ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं तो इसके लिए वर्थ इट ही नहीं हूँ, मेरी तो वर्थ ही ऐसी नहीं है, या मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, या मुझे शायद ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, कोई भी नेगेटिव बिलीव्स अगर आपके अंदर हैं, तो बिलीव मी और नॉट, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, या जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अब मामला ये है कि इसको चेंज कैसे करें, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम पॉजिटिवली अपने लिए कैसे इस्तेमाल करें, किस तरह से इस टेक्निक को यूज़ करें कि ये हमारी फेवर में काम करे, ना कि अगेंस्ट काम करे। सबसे पहली चीज़ तो आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है और ये हमारे चाहते या ना चाहते हुए भी काम करता है और करता ही रहता है। दूसरी चीज़ ये, पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कभी भी बात नहीं करता था क्योंकि मुझे ये हमारे दीन के कुछ अपोजिट लगता था या कॉन्ट्रडिक्शन लगती थी। लेकिन अगर इसे मैं अपने दीन से भी लिंक करूं तो ये हमारा दीन ही है और वेस्ट में इसे नाम दिया गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। और दीन में क्या नाम है? गुमान की ताकत। क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है कि तुम मुझे ऐसा ही पाओगे जैसा तुम मुझसे गुमान करोगे। इसका मतलब ये है कि हम जो भी सोचते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसका दीन से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और इसका हमारी सोच से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अब करने वाली चीज़ क्या है? मैंने लास्ट वीडियो में आपको 4 एरियाज़ ऑफ लाइफ बताए थे, जिसका लिंक यहाँ शो हो रहा है आई बटन के अंदर और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आप उन चारों एरियाज़ में जाएं और आप अपनी सारी नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शंस को लिखें। मिसाल के तौर पे, अगर आपकी हेल्थ के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं तो उनको लिखें, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो उनको लिखें, करियर में प्रॉब्लम्स हैं उन्हें लिखें, या आपके मनी के अंदर, आपके फाइनेंसिस के अंदर भी कोई इश्यूज़ हैं तो उन्हें लिखें। अब लिखने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको मसले कहाँ आ रहे हैं, और इसके बाद हम इस पर टेक्निक अप्लाई करेंगे जिसे हम बोलते हैं एफर्मेशंस।
मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे का बहुत फर्म बिलीव है या उसे ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं, आपने इसको लिख लिया। अब इसी का बिल्कुल अपोजिट बिलीफ क्या बन सकता है, मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आता है। इसी तरीके से अगर किसी इंसान को ये लगता है कि मेरी लाइफ में तो हमेशा बुरे लोग ही आते हैं, तो इसका बिल्कुल अपोजिट या पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या बन सकता है कि मेरी लाइफ में अच्छे ही लोग आते हैं जो मुझे हेल्प करते हैं, जो मुझे मेरे गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं या मुझे लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। यही काम आप करें अपने चारों एरियाज के अंदर, और इन्हीं सारी एफर्मेशंस को आप सुबह उठते के साथ और रात को सोने से पहले कम से कम 2-2 मरतबा अफर्म करें और आवाज़ के साथ इन्हें बोलें। आप खुद देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये सब करने के बाद 3 काम ऐसे होंगे जिनको से आपने घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना। पहला काम क्या होगा, जैसे ही आप ये चीज़ें अफर्म करना शुरू करेंगे, एफर्मेशंस बोलना शुरू करेंगे, तो इससे होगा क्या कि आपके अपने माइंड से ही रेजिस्टेंस आएगी। मिसाल के तौर पे आपका बिलीव ये है कि पैसा आपके पास बहुत मुश्किल से आता है, तो आपने ये एफर्मेशन बनाई कि मेरे पास पैसा आसानी से आता है। तो सबसे पहले तो आपके इनर माइंड से ही, आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगी कि नहीं, ऐसे कैसे आसानी से आता है, गलत बात बोल रहे हो, मैं तो नहीं मानता। शुरू के 1 हफ्ते तो ऐसा होगा कि आपको इनर रेजिस्टेंस का कंसिस्टेंसी से मुकाबला करना पड़ेगा। उस 1 हफ्ते के बाद क्या होगा कि आपके इर्द गिर्द के लोग तब्दील होना शुरू होंगे, हालात और वाक़यात तब्दील होना शुरू होंगे, और आप खुद देखेंगे कि चीज़ें खुद ब खुद आपकी तरफ खींची चले आने लगेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी, नए लोग आने लगेंगे, और हो सकता है पुराने लोग आपसे दूर जाने लगें। उसका रीज़न क्या है कि जब आप एफर्मेशंस करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन यानी आपकी फ्रिक्वेंसी अपग्रेड होगी, और पुराने लोग क्योंकि वो पुरानी सोच का नतीजा थे, पुरानी सोचों की अट्रैक्शन थे, तो हो सकता है वो आपसे दूर जाने लगें या वो शायद आपको एरोगेंट समझने लगें। तो आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। 2 हफ्ते तक ये होगा, और तीसरे हफ्ते के बाद यानी तीसरे हफ्ते के अंदर से लेके 1 महीने तक और उसके बाद भी आप देखेंगे मैजिकल रिजल्ट्स। ये है वो फेज वेयर मैजिक बिगिंस। तीसरे हफ्ते के बाद से आप खुद देखना शुरू करेंगे कि नई नई चीज़ें, नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए नए हालात, नए नए वाक़यात आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और जो चीज़ें आप एफर्म कर रहे थे वो अब आपको रियलिटी लगना शुरू करेंगी। क्यों? क्योंकि अब आपका ब्रेन इन्हें एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, और जैसे ही ये एक्सेप्ट करना शुरू करेगा आपकी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एफर्मेशंस के और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर किसी हद तक अच्छे से समझा सका। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आप मज़ीद किसी चीज़ पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे इसको फॉरवर्ड करें, ताकि मैं आगे भी इस तरह की पावरफुल और हेल्पफुल वीडियोस बनाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।